पीएम मोदी का आज पुष्कर अजमेर दौरा है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर दर्शन करने का धार्मिक संयोग है। आज निर्जला एकादशी के मौके पर ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साल की 24 एकादशी में से एक निर्जला एकादशी का खासा महत्व है। इस दिन जगत पिता के दर्शन और पूजन का महत्व होता है। पीएम मोदी की आज पुष्कर अजमेर यात्रा है। 4000 से अधिक जवानों को जो है वो तैनात इसमें किया गया। विष्णु हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधा लाइव कनेक्ट और उनसे बातचीत करेंगे। बड़ी चीज़ ये है कि ये जो तैयारियां हो रही हैं वो तैयारियां बेहद महत्वपूर्ण और ये बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का। विष्णु, आज जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्या देख पा रहे हैं आप कितना बड़ा ये आयोजन है भारतीय जनता पार्टी का और कितना महत्वपूर्ण चुनाव के लिहाज से? बिल्कुल बीजेपी के लिहाज से ये महत्वपूर्ण दौरा है और न केवल बीजेपी बल्कि राजस्थान के लिहाज से भी महत्वपूर्ण दौरा है। प्रधानमंत्री आज चौथी बार, इस साल में चुनावी साल है और चुनावी साल में चौथी बार राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं। राजस्थान की धरती पर हर बार जो प्रधानमंत्री अलग अलग संभाग में पहुंचे और आज अजमेर संभाग का एक तरह से दौरा कहा जा सकता है। यहां से प्रधानमंत्री अपनी 9 साल की उपलब्धियों का जो महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं बीजेपी, उसकी लॉन्चिंग करेंगे। यानी जो अपनी उपलब्धियां हैं वो लोगों को बताएंगे, लेखा जोखा है जो सरकार का वो पब्लिक के सामने रखेंगे। सभा में 2 लाख की टारगेट, 2 लाख से ज़्यादा भीड़ का टारगेट यहाँ रखा गया है, दावा किया जा रहा है और इससे प्रदेश की 8 लोकसभा और करीब 45 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने वाला बताया गया इस दौरे को, क्योंकि लगातार जो 45 विधानसभा क्षेत्र जो तय किए हैं बीजेपी ने, वहाँ से लोग यहाँ जनसभा में पहुँचेंगे और यहाँ जानकारी देंगे। इस वक्त मेरे साथ बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं जो यहाँ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्सुक हैं। ये अब यहाँ जो सभा स्थल है उससे कुछ दूरी पर यहाँ गांव है, वहाँ पर है और यहाँ से दोपहर जब दौरा शुरू होगा उससे पहले ये लोग पहुँचेंगे। और यहाँ बात करते हैं, मेरे साथ बिलाल है। बिलाल, प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, कितना उत्सुकता लोगों में और क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी का मेरे गांव की ओर से तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं कि हमें इस बात की खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारे पास के ही पंचायत कार्ड विश्राम स्थलीय में आ रहे हैं। लोगों में भी उत्साह है और जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री देश के अगर किसी गाँव के पास आते हो तो लोगों में वैसे भी उत्साह होता है देखने का, सुनने का। उम्मीदें भी है कि 9 साल का जो वो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है कि वो हमारे आसपास की हमारी पुष्कर विधानसभा को क्या इसका तोहफा दे के जाते हैं और आशा करते हैं कि जिस तरीके से इनका उत्साह बढ़ा हुआ है उस तरीके से हमें ये भी खुशी होगी कि ये कुछ ना कुछ हमारी विधानसभा के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए कोई योजनाओं का लाभ दिला के जाएँ तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, इनका कहना है कि विधानसभा में जो है इनका पुष्कर विधानसभा क्षेत्र है जहां मोदी पहुंच रहे हैं। न केवल पुष्कर बल्कि राजस्थान में यहां लोगों को फायदा होने वाला है। मोदी की कई योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो घर घर दिया गया है, इसके अलावा राम मंदिर का जो दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया, इसके अलावा धारा 370 है, कई मसले हैं जो वो कह रहे हैं कि और इसके अलावा जनधन खाते, घर घर में खाते खुलवाए हैं। क्या कहना आपका? हाँ जी, प्रधानमंत्री साहब पहले बार मतलब हमारे राजस्थान में यहाँ अजमेर में आ रहे हैं, तो आप पुष्कर में भी आएंगे। हमारे यहाँ कायड़ विश्राम स्थल में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है साहब। हमारे वो तो जो पार्टी है ये क्षेत्र में काम करती है, अच्छा काम करती है, इसको हम तो वोट देते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ठीक है साहब। बिल्कुल, क्या कहना, मोदी जी आ रहे हैं आपके यहाँ पर? बहुत बढ़िया है साहब, हमारी किस्मत है कि मोदी जी बार बार आते हैं हमारे यहाँ और कुछ न कुछ हमें देख के ही जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि मोदी जी फिर आएंगे और फिर हमें कुछ लाभ करके जाएंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि लोगों में उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनकी यहाँ धरती पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी है कि प्रधानमंत्री कुछ घोषणा करके जाए। हालांकि इनका कहना है कि लगातार जब भी प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं पहले। नहीं विष्णु, बड़ी चीज ये है कि 9 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के बतौर प्रधानमंत्री और 9 साल पूरे होने पर ही ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। शुरुआत अजमेर से हो रही है। अब ऐसे में इन 9 सालों के कार्यकाल को प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से ये लोग देखते हैं, लोगों के क्या रुझान है, जरा ये भी समझिए, क्योंकि इन 9 सालों के जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री का, इसी का बखान बीजेपी के तमाम लीडर्स कर रहे हैं और उसी के वजह से उसी को लेकर इस विधानसभा चुनाव में भी जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो जरूर पूछिए लोगों से।
बिल्कुल मैं बात करता हूं। बिलाल, 9 साल का कार्यकाल है प्रधानमंत्री का। 9 साल में उन्होंने कई योजनाएं दी है, लोगों के खाते खुलवाए, किसानों को भी फायदा दिया है। इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इसमें कई योजनाएं ऐसी है जिनको गरीबों को राहत भी मिली, और कई योजनाएं ऐसे जिसे कि कोरोना काल में 2011 की जनसंख्या के आधार पर खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया था। लेकिन बार बार इस चीज़ को हमने अवगत कराया है कि सरपंच होने के नाते कि सर, खाद्य सुरक्षा में जो 2011 की जनगणना के बाद जो जनगणना होनी चाहिए थी वो वापस जनगणना नहीं हुई, उसकी वजह से लोग खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ पाए। तो ये केंद्र सरकार की योजना है, तो हम यही इनसे उम्मीद करते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा में जो लोग वंचित रह गए हैं गाँव देहात में, उनको एक तो खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए। और उज्ज्वल योजना का मैंने मेरी पंचायत से कम 3 साल के अंदर 150 से ये 100-150 मैंने उज्ज्वल योजना से जोड़े हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ इनकी योजनाएं थी उसका लाभ जाहिर सी बात है जो योजनाएं लोगों तक पहुंची उसको हमने पहुंचाया, हमने काम किया। लेकिन जो कुछ चीज़ों की कमी है, चाहे खाद्य सुरक्षा में गेहूं का जो अभी तक भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसका नहीं मिलने का कारण है कि 2011 में जनगणना बिल्कुल कुछ योजनाएं ऐसी है जो नहीं मिल पाई, लेकिन उन्हें उम्मीद है। आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर हैं इकट्ठी बड़ी संख्या में, और ये भी यहाँ इकट्ठी हुई हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का जब यहाँ पर दौरा शुरू होने वाला है, सभा शुरू होने वाली है, तो ये लोग भी, तमाम लोग पहुँचेंगे। मैं बात करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं आपके यहाँ पर, क्या कहना है आपको? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि क्योंकि महिलाएं यहाँ शर्म करती है, घूंघट में है, तो ये बोल नहीं पा रही। लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री यहाँ जब आ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी उत्साह है। तो ऐसे में ये लोगों को यहाँ इकट्ठी हुई हैं, यहाँ पंचायत भवन है। अब ये वहाँ सभा स्थल पर पहुँचने की इनकी तैयारी है। वैसे बता दूं कि लगातार बीजेपी के नेता तमाम दावे कर रहे हैं कि 45 विधानसभा सीटों से लोग यहाँ पहुँचेंगे, और इसके साथ 8 लोकसभा सीटों के जो वोटर्स हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इसको राजनीतिक दृष्टि से भी देख रही है कि चुनावी शंखनाद यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से होने वाला है। प्रधानमंत्री अपनी जो उपलब्धियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा जो नई कुछ घोषणा है उसकी भी उम्मीद है। साथ ही दूसरी ओर यहाँ जो लोग हैं वो न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, बल्कि आम लोग जो हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे। इसको देखकर आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, युवा भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है युवाओं का कि इस तरह के लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहना आपका, कैसा लग रहा है आपको मोदी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं? मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और देश के अच्छे नेता हैं ये। इन देश को खूब इन्होंने आगे बढ़ाया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनकी अच्छी पकड़ है। युवाओं को अच्छे रोज़गार मिले हैं, और ग्रामीण लोगों को जो खेती के 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, वो भी अच्छी स्कीम है इनकी, और काफ़ी अच्छी स्कीमें इन्हें मोदी जी ने दी है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आगामी चुनाव में भी मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर चाहे विधायक कोई भी हो इनके पार्टी का, लेकिन इनको उम्मीद है कि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री वापस बने, क्योंकि इन्होंने जो योजनाएं दी है वो न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है। और उन्होंने पीएम मोदी ने न केवल भारत का बल्कि देश का मान विश्व में बढ़ाया। ये तमाम जो ग्रामीण हैं वो लोग हैं जो यहाँ दूर दराज के इलाके में यहाँ रहते हैं, शहर से काफ़ी दूर रहते हैं। सुविधाएं यहाँ पर अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। लेकिन विष्णु, बड़ी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे के आसपास विष्णु जो है वो पहुंचेंगे हेलीपैड पर। उसके बाद आगे के कार्यक्रम शुरू होंगे, लेकिन अभी 5 घंटे का वक्त है। और इन 5 घंटे से पहले की क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से रूट डाइवर्ट किया गया है, और क्या इस प्रकार की जो जानकारियां उसके बारे में जरा बताएं, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी 5 घंटे का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री मोदी पधारेंगे राजस्थान में। अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 5 घंटे का वक्त है, लेकिन उससे पहले यहाँ तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो भारी वाहन है वो कायड़ विश्राम स्थल की ओर नहीं जा रहे हैं, उनको डाइवर्जन कर दिया है, उनको रोक दिया गया है। फिलहाल
यहाँ पर जो हल्के वाहन है वो लोग उधर जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता जो स्थल है, सभा स्थल है, उसका जायजा ले चुके हैं। कल रात तक लगातार जायजा ले रहे थे। एसपीजी है वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुकी है। वहीं दूसरी ओर जो नेता है वो तमाम तैयारियों को मुकम्मल है उसको देखकर संतुष्ट है कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर लोग हैं वो बार बार संपर्क कर रहे हैं कि कौन कहां तक पहुंचा, क्योंकि यहां 40 विधानसभा क्षेत्रों से लोग पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में लोग अल सुबह वहां से चल दिए, जो दूर दराज के इलाके हैं वो लोग चल दिए। जो स्थानीय लोग हैं वो सभा के आसपास जो समय होगा तब पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ 2 बजे का इनको टाइम दिया गया है। उससे पहले जो तमाम लोग हैं पूरे प्रदेश भर के जो 42 विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग चलना शुरू हो गए हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। कुछ देर बाद यहाँ पूरा मजमा लग जाएगा। सभा स्थल यहाँ से कुछ दूर पर है। अभी थोड़ी देर में वापस दर्शकों को दिखाएंगे कि सभा स्थल पर क्या तैयारियां हैं, कौन कौन नेता पहुंच चुके हैं। ये तमाम बातें अभी कुछ देर बाद दर्शकों को साझा करेंगे दर्शकों से। लेकिन इससे पहले ये जो नज़दीक का गाँव है यहाँ से कुछ दूरी पर, पहले वहां लोगों की तैयारियां उनसे बात जानी तो उन्होंने कहा कि दौरा है वो महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री से उम्मीदें भी बहुत है, साथ ही उन्हें खुशी है कि देश का प्रधानमंत्री उनके बीच आ रहा है। जाहिर तौर पर लोगों में एक्साइटमेंट देखी जा रही है और दावा जैसा कि किया गया कि 2 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी देखने वाली होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विष्णु ने तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बड़ी चीज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण